सफला एकादशी व्रत कथा। जब महाराज युधिष्ठिर श्री कृष्ण से अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछते हैं कि श्री कृष्ण पौष मास की कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी आती है और किस प्रकार करना चाहिए, इस बारे में मुझे आप बताइए। महाराज युधिष्ठिर की बात सुनकर श्री कृष्ण बोले, धर्मराज, पौष मास की कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी का नाम सफला एकादशी है। इस एकादशी के दिन में भक्तों को भगवान श्री नारायण के विग्रह की पूजा अर्चना करनी चाहिए। आपको सफला एकादशी की पौराणिक कथा सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनिए। एक समय चंपावती नाम की एक सुंदर नगरी थी, जहाँ महेशमंत नाम के एक अत्यंत पराक्रमी धर्मनिष्ठ राजा राज्य करते थे। उनके 4 पुत्र थे। राजा के सबसे ज्येष्ठ पुत्र का नाम लुम्पक था। लुम्पक सदैव पाप कर्मों में लिप्त रहता था। स्त्री दुराचार, जुआ खेलना, ब्राह्मणों और शास्त्रों का अपमान करना, वैष्णव की निंदा करना उनके लिए सामान्य कार्य थे। लुम्पक पाप कर्मों का असर राज्य पर पड़ने लगा। ऐसा देखकर राजा महेशमंत ने उसे अपने राज्य से निष्कासित कर दिया। लुम्पक राज्य के बाहर जंगल में रहने लगा, लेकिन अभी भी वह पाप कर्म प्रगति में कोई कमी नहीं आई। वो दिन में जंगल में जानवरों का शिकार करता और उनके मांस का भक्षण करता और रात्रि में जाकर लूटपाट करता। अनेक बार लोगों ने उसे चोरी और लूटपाट करते पकड़ा था, लेकिन उस लुम्पक के पाप कर्मों का अंत नहीं हुआ। वो जगह जहाँ रहता था, प्राचीन विशाल श्री हरि के प्रिय पीपल के वृक्ष के नीचे रहता था। इस प्रकार वह बहुत समय व्यतीत हो गया। आखिरकार उसके जीवन में परिवर्तन का समय आ गया। एक दिन संयोगवश पौष मास की ठंड के कारण वो सारी रात सो नहीं पाया। शीत लहरों से बचने के लिए उसके पास पर्याप्त वस्त्र नहीं थे। पौष मास की कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन वह सारी रात जगता रहा। ठंड की वजह से उसका शरीर शिथिल हो गया और वह मूर्छित हो गया। अगले दिन एकादशी के मध्याह्न पूर्व सूर्य की प्रकाश की गर्मी पाकर उसकी मूर्छा दूर हो गई। वह गिरता पड़ता भोजन की तलाश में निकल गया। पशुओं को मारने में वह असमर्थ रहा, अतः पेड़ के नीचे गिरे फल उठाकर उसी पीपल के वृक्ष के नीचे आ गया। उस समय तक सूर्यास्त हो चुका था। इस असहाय स्थिति में अपने पूर्व जन्म के कर्मों को याद कर भगवान श्री हरि को याद करने लगा और कहने लगा, हे प्रभु, मेरी क्या स्थिति हो गई है। अब ये फल आपको ही अर्पण है। इस फलों से आप ही तृप्त हो जाइए। उस रात्रि भी वह ठंड में की वजह से सारी रात सो नहीं पाया और जागता रहा, भगवान का स्मरण करता रहा। इस प्रकार अनजाने में उसने सफला एकादशी का व्रत का पालन हो गया। अनजाने में की गई तपस्या से भगवान श्री हरि अति प्रसन्न हो गए और अगले दिन सूर्योदय होते ही एक सफेद तेजस्वी घोड़ा लुम्पक के पास आगे खड़ा हो गया। उसी समय आकाशवाणी हुई, हे वत्स, यह घोड़ा तुम्हारे लिए आया है। भगवान नारायण की असीम कृपा और सफल एकादशी का नियम पूर्वक पालन करने के कारण तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो गए हैं। अब तुम इस घोड़े पर सवार होकर अपने पिता के नगर वापस चले जाओ। तुम्हारा राज्य तुम्हें वापस मिल जाएगा। ऐसी आकाशवाणी सुनकर वह प्रसन्न हो गया। सफला एकादशी से प्राप्त पुण्य फल के कारण उसका शरीर पुनः कीर्तिमान हो गया। उसी क्षण वह अपने नगर वापस आ गया और अपने पिता से क्षमा याचना करने लगा और उन्हें अपना सारा वृत्तांत सुनाया। उसके पिता समस्त सद्गुणों से युक्त देखा तो वह अत्यंत प्रसन्न हो गए और लुम्पक को अपने राज्य का कार्यभार संभाल कर वन में तपस्या के लिए चले गए। लुम्पक राजकुमार होने के सारे दायित्व निभाकर अपने पिता के पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए अपनी देह को त्याग कर वैकुंठ लोक को प्राप्त हुआ। कथा समाप्त करते हुए श्री कृष्ण कहते हैं, हे राजन, इस कथा का जो श्रवण करता है अथवा पालन करता है उसे राजसु यज्ञ का फल प्राप्त होता है और उनके सारे कष्ट नष्ट हो जाते हैं और अंत में वैकुंठ को जाते हैं। बोलो श्री हरि नारायण की जय।